सोचो एक ऐसा सिस्टम जहां एक एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होता, बल्कि एक गेटवे होता है पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस का। एक ऐसा सिस्टम जहां एक गलत नाम, एक गलत सीट किसी और की ज़िंदगी बना सकती है और किसी और का फ्यूचर बर्बाद भी कर सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं BI क्रिएट्स। ये कहानी है व्यापम स्कैम की, इंडिया के सबसे शॉकिंग, सबसे मिस्टीरियस और शायद सबसे डार्क एजुकेशन स्कैम की। 18 साल का एक स्टूडेंट, मिडिल क्लास फैमिली से, सपना था डॉक्टर बनना। हर सुबह 5 बजे उठना, कोचिंग, नोट्स, मॉक टेस्ट। उसके लिए एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं था, वो उसके लिए एस्केप रूट था। और फिर रिज़ल्ट आया, वो स्टूडेंट फेल हो गया। पर शौक तब लगा जब एवरेज स्टूडेंट टॉप कर गए। यहीं से डाउट शुरू हुआ। पैटर्न अजीब था, रोल नंबर कॉन्जिक्यूटिव्स, एब्सेंट स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो गए, हैंडराइटिंग मिसमैच थी, सिस्टम में कुछ गड़बड़ थी। इस सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम चल रहा था। मिडिलमैन, ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस सब कनेक्टेड थे। इस स्कैम का कोड नेम भी था इंजन बोगी। इंजन यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बोगी मतलब पेइंग कैंडिडेट। आंसर्स कॉपी और कभी पूरा पेपर किसी और से लिखवाया जाता था। रेट कार्ड भी फिक्स था। मेडिकल सीट 10 से 40 लाख, गवर्नमेंट जॉब 5 से 15 लाख और सिलेक्शन पक्का। सालों तक ये सब चुपचाप चलता रहा। फिर एक दिन एक छोटी सी गलती हुई और वहीं से पूरा सिस्टम हिलना शुरू हुआ। अब सवाल ये है, अगर डॉक्टर ही फेक हो तो जान का क्या? मतलब अगर सिस्टम ही करप्ट हो तो मेहनत का क्या? ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आएगा और भी अंधेरा। चैप्टर 2 में पूरा मैकेनिज्म एक्सपोज होगा, तो तैयार रहिए क्योंकि सच अभी बाकी है। दोस्तों, चैप्टर 1 में हमने देखा कैसे एक सिंपल एग्जाम सिस्टम अंदर से टूट चुका था। पर अब सवाल है, ये स्कैम एक्चुअली काम कैसे करता था? कैसे पॉसिबल है कि लाखों स्टूडेंट के बीच कोई बिना पढ़े, बिना एग्ज़ाम दिए डॉक्टर बन जाए? सब कुछ शुरू हुआ था एक कनेक्शन से। आप डायरेक्टली स्कैम तक नहीं पहुंचते थे, आपको मिलता था एक मिडलमैन। ये लोग कोचिंग सेंटर्स के आसपास, हॉस्टल्स में या रेफरेंस के थ्रू मिलते थे। उनका एक ही डायलॉग होता था, सिलेक्शन चाहिए। मिडलमैन आपको कन्विंस करता था कि हमने पिछले साल 50 बच्चों का सिलेक्शन करवाया, सब सिस्टम के अंदर ही सेट है और रिस्क ज़ीरो है। और सबसे डेंजरस लाइन, पैसे बाद में देना, सिलेक्शन के बाद। यहीं पर लोग फंस जाते थे क्योंकि ये डील टू गुड टू बी ट्रू लगती थी। हर स्टूडेंट को एक कैटेगरी में डाला जाता था। वीक कैंडिडेट जिसे कुछ नहीं आता, एवरेज कैंडिडेट जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, रिच और डेस्परेट कैंडिडेट, पैसा है पर रिजल्ट चाहिए। फिर उसके हिसाब से प्लान बनता था। ये सबसे सिंपल टेक्निक थी। एग्ज़ाम हॉल में सिटिंग मैनिपुलेट की जाती थी। स्मार्ट स्टूडेंट यानी इंजन आगे, पेइंग स्टूडेंट यानी बोगी पीछे, और फिर आंसर सीधा कॉपी हो जाते थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि रिस्क हाई था, इसलिए बड़े क्लाइंट्स के लिए और एडवांस मेथड यूज़ होता था। ये लेवल थोड़ा डेंजरस था। स्टूडेंट एग्ज़ाम देता था पर उसकी OMR शीट बाद में चेंज हो जाती थी। कैसे? सिस्टम के अंदर लोग इन्वॉल्व थे। पेपर चेक होने से पहले आंसर्स मॉडिफाई कर दिए जाते थे। मतलब आपने गलत लिखा हो फिर भी रिजल्ट परफेक्ट आ सकता है। प्रॉक्सी, ये सबसे पावरफुल टेक्निक थी और सबसे रिस्की भी। इसमें होता क्या था, रियल कैंडिडेट एग्ज़ाम देने ही नहीं आता था, उसकी जगह एक टॉपर या ट्रेंड सॉल्वर आता था।
फेक आईडी, फोटो मैनिपुलेशन, एंट्री बिल्कुल क्लियर थी। और फिर परफेक्ट पेपर, परफेक्ट स्कोर। आप सोच रहे होंगे फेस मैच का क्या, बायोमेट्रिक का क्या? उस टाइम सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था। फोटो रिप्लेस की जाती थी, एडमिट कार्ड मैनिपुलेट होता था और एग्ज़ाम सेंटर्स पर सेटिंग ऑलरेडी होती थी। ये सब काम तभी पॉसिबल था जब अंदर के लोग इन्वॉल्व हो। इसमें शामिल थे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, एग्ज़ाम कंट्रोलर्स, सेंटर सुपरवाइजर्स और मेडिकल कॉलेज ऑफिशियल्स। मतलब सिस्टम के हर लेयर में कोई ना कोई लिंक था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, पैसे का फ्लो। स्टूडेंट, मिडलमैन, नेटवर्क ऑफिशियल्स, हर लेवल का कट फिक्स था। किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख और एंड में एक इलीगल सिलेक्शन। रिकॉर्ड्स क्लीन किए जाते थे। फेक अटेंडेंस, मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स, टेम्पर्ड लिस्ट, ताकि बाद में कोई प्रूफ ना मिले। अगर कोई पकड़ा गया या किसी को डाउट हुआ तो उसे चुप करा दिया जाता था। प्रेशर से, थ्रेट से और कभी कभी ट्रांसफ़र या सस्पेंशन की धमकी देकर। सिस्टम सिर्फ करप्ट नहीं था, प्रोटेक्टिव भी था। ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था। हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट थे। मल्टीपल एग्जाम्स, मेडिकल, पुलिस, गवर्नमेंट जॉब्स। सालों तक ये नेटवर्क साइलेंटली ग्रो होता रहा। सोचो, एक ऐसा डॉक्टर जिसे बेसिक एनाटॉमी भी नहीं आती, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो खुद इलीगल सिस्टम का प्रोडक्ट है। ये सिर्फ चीटिंग नहीं थी, ये सिस्टमिक फेलियर था। हर सिस्टम में एक वीकनेस होती है, यहाँ भी थी। एक कैंडिडेट जिसका नाम लिस्ट में था पर वो एग्ज़ाम देने गया ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन यहीं से स्टार्ट हुई और फिर लेयर्स खुलने लगे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी वैसे वैसे एक और शॉकिंग चीज़ सामने आई। लोग मरने लगे। विटनेस, एक्यूज्ड, स्टूडेंट, ऑफिशियल्स, एक के बाद एक मिस्टीरियस डेथ। अब ये सिर्फ स्कैम नहीं रहा था, ये एक मिस्ट्री बन चुका था। अब तक आपने देखा सिस्टम का मैकेनिज्म, पर असली डर अब शुरू होता है, क्योंकि चैप्टर 3 में हम देखेंगे कैसे कैसे इस स्कैम के लोग एक एक करके मिस्टीरियस तरीके से मरने लगे। एक्सीडेंट, सुसाइड या कुछ और। आपको क्या लगता है इतने बड़े नेटवर्क को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? कितने लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई? इस कहानी में सीबीआई का क्या रोल था? ये जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड व्यापम 2।